इंडिया में रिसेशन हो या दिवाली, किसी के घर में न्यूबॉर्न बेबी हुआ हो या फिर किसी के घर में डेथ हुई, हर घर में दिन में 2 अगरबत्ती जरूर जल। और इस अगरबत्ती का मार्केट साइज 12,000 करोड़ का है, जो कि हर साल 9% से बढ़ रहा है। और यही नहीं, ये एक ऐसा बिजनेस है जो रिसेशन प्रूफ है। मतलब जब तक लोगों की भगवान में आस्था है, लोग अगरबत्ती जलाते रहेंगे। तो रिसेंटली मैंने मेरे फ्रेंड की फैक्ट्री विजिट की, भोजराज हर्बल्स, जो कि पिछले 30 सालों से अगरबत्ती मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और इस पूरे बिजनेस को समझा कि ये अगरबत्ती बनती कैसे, मार्केट डिमांड क्या है, फैक्ट्री सेटअप कॉस्ट क्या है, बनाने में क्या कॉस्ट आती है, प्रॉफिट्स कितने, और इवन इस बिजनेस के चैलेंजेस और नेगेटिव्स क्या है, और तो और गवर्नमेंट से आपको कितनी और कैसे सब्सिडीज मिल सकती है। अगर आप भी एक ऐसा बिजनेस सेटअप करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में आज आपको इस बिजनेस से रिलेटेड हर डिटेल्स मिलने वाली है। मेकिंग प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले 2 से 3 रॉ मटेरियल यूज होते हैं ब्लैक अगरबत्तीज को बनाने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, जिसमें से एक सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ी का होता है और एक चारकोल होता है। और व्हाइट अगरबत्तीज के लिए डिफरेंट रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं। फिर इस मशीन में सैंडलवुड और चारकोल को डाल के छाना जाता है, जिसे रिफाइनिंग प्रोसेस कहते हैं। फिर आती है बाइंडिंग प्रोसेस, जहां इस रिफाइंड मटेरियल को बाइंडिंग एजेंट के साथ इस मशीन में डाला जाता है ताकि ये दोनों मटेरियल्स अच्छे से बाइंड हो जाए। देन सेकंड, इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है ये रॉ मटेरियल, जिसे बैम्बू स्टिक कहते हैं, और जो कि इस पूरे बिजनेस की जान है। और बैम्बू स्टिक मेजरली चाइना और वियतनाम से इंपोर्ट होता है, क्योंकि ये उन कंट्रीज में बल्क लेवल पे अवेलेबल है। इंडिया में इसकी उतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है। अब नेक्स्ट जो आप ये मशीन देख रहे हैं, इस मशीन में इन दोनों मटेरियल्स, चारकोल, सैंडलवुड का रिफाइंड मटेरियल प्लस बैम्बू स्टिक को डाला जाता है, और ये मशीन हेल्प करती है इस पूरे मसाले को बैम्बू स्टिक पे कोटिंग करने में, जिससे ये अगरबत्ती बन के बाहर आ जाती है। और उसके बाद अगली प्रोसेस आती है ड्राइंग की, मतलब सुखाने की, जिसमें ये बड़े बड़े ड्रायर्स इन गीली अगरबत्तियों को सुखा देते हैं और मॉइस्चर निकाल देते हैं, ताकि उसमें पोर्स खुल जाए और उसमें अच्छे से परफ्यूम स्टिक हो पाए, which takes up to 8 to 10 hours to dry। इसके बाद आता है परफ्यूमिंग वाला मेन प्रोसेस, जहाँ पे हर एक मैन्युफैक्चरर अपने नीड्स के अकॉर्डिंग परफ्यूम्स प्लस एसेंशियल ऑयल्स इंपोर्ट कराता है अलग अलग कंट्रीज से, जैसे फ्रांस, जर्मनी, चाइना से, which can cost approximately 1 lakh per liter too। जैसे ये सैंडलवुड परफ्यूम्स जो ये है 1.5 to 2 लाख पर लीटर है, और ये बल्गेरिया का रोज परफ्यूम विच कॉस्ट अराउंड 90,000 पर लीटर। उसके बाद ये इन परफ्यूम्स को डाइल्यूट करते हैं एसेंशियल ऑयल्स और डाइल्यूटर्स के साथ, और उनकी आरटीडीज बना के रख देते हैं। अब इन अगरबत्तीज की ड्राइंग प्रोसेस के बाद इन अगरबत्तीज को यहाँ इन परफ्यूम्स के बकेट में डिप किया जाता है, ताकि उन पे अच्छे से फ्रेग्रेंस चढ़ जाए। और उसके बाद अगेन उसको ड्राइंग के लिए 24 आवर्स तक यहाँ रख देते हैं, ताकि अगरबत्तीज पूरे अच्छी तरीके से सूख जाए। और अब आती है नेक्स्ट प्रोसेस, फिलिंग और डिस्पैचिंग की, जहाँ पे पहले छोटे व्हाइट पाउचेस में इन अगरबत्तीज की फिलिंग होती है, जो कि हर कंपनी अपने वेट के अकॉर्डिंग करती है। और फिर ऐसे ही ऑलमोस्ट 10 से 20 पाउचेस का एक बड़ा पाउच बनता है और पैक होता है, और फिर उन बड़े कार्टून्स में इसकी मास्टर फिलिंग हो जाती है अकॉर्डिंग टू दर्जन। अब अगर मैं इसकी फैक्ट्री सेटअप, मशीनरी, लेबर की बात करूं, तो किसी भी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए एक फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। आपकी फिक्स कैपिटल है इसमें मशीनरी की, जैसे कि रिफाइनिंग मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन, ड्रायर्स, पैकेजिंग मशीन्स, और ये मशीन्स की ओवरऑल कॉस्ट लगभग 30 से 40 लाख पड़ जाती है इजीली। अब ये जो आपने मशीन देखी, ये एक मशीन पर आवर में 10 किलो का प्रोडक्शन करती है और 10 घंटे चलती है, और ये 30 मशीन टोटल पर डे लगभग 2500 से 3000 किलो का प्रोडक्शन करती है, और मंथ में 25 डेज का प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 टन का होता है। इसके बाद आती है इसकी वर्किंग कैपिटल, जिसमें इंक्लूड होता है आपका रॉ मटेरियल, पैकेजिंग कॉस्ट, परफ्यूम्स, लेबर, स्पेस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, प्लस इस बिजनेस में क्रेडिट साइकिल भी लगभग 60 डेज की होती है। तो आपके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आपको 50% एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स वो भी लेके चलने पड़ेंगे। स्पेस की बात करूं तो आपको 3000 स्क्वायर फीट स्पेस की जरूरत पड़ेगी। लेबर की बात करूं तो आपको टोटल डे टाइम पे लगभग 50 to 60 लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन लेबर्स में से एक स्किल्ड ऑपरेटर रहता है, बाकी अनस्किल्ड लेबर होती है। मार्केटिंग के लिए आपको अलग 5 से 10 लोगों की टीम की जरूरत होती है। दैट सिंपली मीन्स आपको स्मूथ ऑपरेशंस एंड लॉन्ग टाइम सर्वाइव करने तक के लिए एटलीस्ट 70 लाख इन्वेस्ट करना चाहिए। और इस सेटअप से आप 50 to 60 टन, और इफ वी टॉक अबाउट फिनिश्ड गुड्स, तो अराउंड 2000 से 2500 कार्टून्स का प्रोडक्शन कर पाओगे, जिसमें आपको अप टू 30% मार्जिन जनरेट होंगे, विच कैन कम्स टू 4 to 6 लाख प्रॉफिट पर मंथ। तो आप ROI कैलकुलेट करके बताओ कितना हुआ। एंड गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करूं तो ये बिजनेस MSME में आता है, दैट मीन्स माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में। और यहाँ पे आप 2 गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा उठा सकते हो। एक है क्रेडिट गारंटी स्कीम, जिसमें आप कोलेटरल फ्री अप टू 5 करोड़ तक का लोन उठा सकते हो,
और इसमें गवर्नमेंट आपकी 85% तक की गारंटी भी ले लेती है। और दूसरा आता है PMEGP, जिसमें आपको मशीनरी पे अप टू 40% तक सब्सिडी मिल जाती है, जो कि हर साल 10% आपके अकाउंट में आती रहे। हर बिजनेस में पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। इस बिजनेस के कॉन्स की बात करूं तो सबसे बड़ा कॉन है इसका रॉ मटेरियल, जो कि है बाम्बू स्टिक, जो कि आपको चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिसके प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं और जितना आप बल्क मंगाओगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। सेकंड है डेट। ये बिजनेस पूरा चलता है एक हायरार्की पे, मींस डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और शॉपकीपर में, और इसमें क्रेडिट साइकिल्स लंबे होने के कारण ये बिजनेस में उधारी बहुत ज्यादा होती है। सिर्फ कुछ ही कंपनीज हैं जैसे साइकिल ब्रांड, जेड ब्लैक, जो कि एडवांस में ही आगे माल बेचती है, क्योंकि उनके सेटअप को काफी साल हो चुके हैं और उनका ब्रांड बिल्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट अगर आप नया बिजनेस सेटअप करोगे तो आपको काफी उधारी बांटनी पड़ेगी और उसमें भी आपका पैसा काफी डूबेगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। और थर्ड है ट्रेडिशनल चेन। सिंस ये काफी छोटा प्रोडक्ट है, जैसे ये अगरबत्ती 10 रुपए की मार्केट में मिल जाती है और इससे आप डायरेक्ट मार्केट प्लेस पे बेचोगे तो आपका काफी नुकसान होगा, क्योंकि उसमें लिस्टिंग फी, पैकेजिंग, डिलीवरिंग और भी कई सारे चार्जेस लग जाते हैं, रिटर्न्स भी होते हैं, तो आपको अल्टीमेटली लॉसेस ही क्रिएट करके देगा। और इसलिए आपको ट्रेडिशनल मेथड पे ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, विच इज डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड शॉपकीपर। और फोर्थ है बारिश। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आपको इन अगरबत्तीज को बारिश के मौसम में सुखाने में काफी चैलेंज आएगा, और अगर आप बड़े बड़े ड्रायर्स भी ले लेते हो तो वो भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है और हैवी लॉसेस बारिश में काफी होते हैं, क्योंकि इनको सुखाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है और ज्यादा बारिश के कारण ये अगरबत्तीज खराब भी हो जाती है। और साथ में ये कुछ पॉइंट्स है जिन पे आपको स्पेशली फोकस करना चाहिए अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो। फर्स्ट, मेक श्योर आप मार्केट में क्वालिटी डिलीवर करो और साथ में उसकी प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, ताकि कस्टमर जब एक बार आपका प्रोडक्ट यूज करे तो उसके लिए रिपीट डिमांड करते रहे। फिर आपको मार्केट में प्रोडक्ट पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्केट से ही आपके प्रोडक्ट के लिए पुल आ जाएगा। सेकंड, अपने डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, शॉपकीपर से अच्छे से बॉन्डिंग क्रिएट करके चलो ताकि आपका बिजनेस सस्टेन हो पाए। थर्ड, मेक श्योर आप जैसे जैसे स्केल करो एक अच्छी टीम बिल्ड करते रहो, नहीं तो आप सारी चीजें खुद करोगे, जैसे प्रोडक्शन, इंपोर्टिंग, मार्केटिंग, परफ्यूमिंग, पैकेजिंग, फाइनेंसेस, तो आप एक फायर फाइटिंग ट्रैप में ही बंद के रह जाओगे। फोर्थ, मेक श्योर टू स्टडी योर कस्टमर्स। आप किस मार्केट में उतर रहे हो, आप कैसे कस्टमर को सर्व कर रहे हो, ये स्टडी करना आपको बहुत जरूरी है बिफोर एंटरिंग इनटू दिस बिजनेस। एंड आई वांट टू गिव स्पेशल थैंक्स टू कटारिया फैमिली, जिन्होंने अपना टाइम निकाला, मेरी काफी हेल्प की आप तक ये पूरा बिजनेस इनसाइट्स पहुंचाने में। एंड यस, आई हैव ट्राइड देयर डियो इंसेंस स्टिक्स, डियो अगरबत्तीज, जिसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आप भी अमेजन से इसे बाय कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, आइडिया मैन को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, एंड 5000 लाइक्स आते ही मैं नेक्स्ट वीडियो को रिलीज करूंगा। सो टिल द टाइम, बाय बाय।